30 सितंबर 2022। इसका मतलब आज के दिन है माता का 5वां नवरात्रा। माता के 5वें नवरात्रे के दिन हम लोग स्कंद माता की पूजा करते हैं। दुर्गा माता का वो रूप जिसमें उन्होंने कार्तिकेय जी को, अपने पुत्र को हाथ में लिया हुआ है। उनकी 4 भुजाएं हैं और वो सिंह पर सवार हैं। उनके 2 हाथों में कमल के फूल, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और एक हाथ में उन्होंने कार्तिकेय जी को पकड़ा हुआ है। कार्तिकेय जी कौन है? कार्तिकेय जी भगवान शिव और पार्वती माता के पहले पुत्र हैं। कार्तिकेय जी का जन्म तारकासुर के वध के लिए हुआ था। कार्तिकेय जी को ही सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने स्वीकार किया था। भगवान कार्तिकेय स्कंद माता के पुत्र हैं। कुमार कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, इसलिए उनके नाम पर देवी माँ के इस स्वरूप का नाम पड़ा। कुमार कार्तिकेय प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। उन्होंने तारकासुर नाम के असुर का वध किया था। इनका वाहन मयूर है। स्कंद माता ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य के प्रतीक, साक्षात दुर्गा का स्वरूप कही जाती हैं। वो सदा कमल के फूल पर विराजमान होती हैं, इसीलिए उनका नाम पद्मासना भी कहा गया है। स्कंद माता की पूजा किसके लिए लाभकारी है? स्कंद माता की देखा जाए तो माँ और बेटे के रिलेशनशिप को डिनोट करती हैं। इसीलिए आज का दिन उन पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली माताओं के लिए कहूँगी जिनके रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ अच्छे नहीं हैं। कोई बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, माता पिता की इज्जत नहीं करता, तो उन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। क्या करेंगे आप? आज के दिन एक दिया जलाएंगे। पूजा के दिया से अलग दिए की बात कर रही हूँ। एक अलग से मिट्टी का दिया आप जलाएंगे, उसमें लेंगे देसी घी, उसके अंदर एक रुई की बाती लगाएंगे और उसको जलाने के बाद आप उसमें 2 इलायची डाल दीजिए। ये जो प्रयोग है वो सिर्फ माताएं करें। अगर ये दिया बीच में बुझ जाता है तो भी, अगर ये पूरा जल जाता है तो भी, जब ये पूरा हो जाए अगली सुबह मतलब छठे नवरात्रि की सुबह आपको ये दिया उठा के बाहर किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ जाना है। इससे माँ बेटे का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा होगा, प्रेममय होगा। माता का प्रिय भोग केले का भोग है, तो आप आज उन्हें केले का भोग ज़रूर लगाइए। और किसी वजह से अगर केले का भोग नहीं लगा सकते तो आप उन्हें चने की दाल का भी भोग लगा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी उस चक्र के बारे में जिस चक्र को ये माता रेगुलेट करती हैं। वो चक्र होता है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, जो हमारे थ्रोट में विराजमान है। इस चक्र की इम्पोर्टेंस ये है कि वो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने में, हमारे कॉन्फिडेंस को और मेरी एक क्रिएटिविटी को शो करता है। थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? ज़मीन पर बैठ जाइए और अपने थ्रोट चक्र पे कंसंट्रेट करके, आंख बंद करके आज के बीज मंत्र को चैंट कीजिए। हम एग्जैक्टली सेम तरीके से 108 टाइम्स आपको करना है। अगर आप काउंटिंग नहीं कर सकते तो आप 5 मिनट का टाइमर लगा के इस मंत्र को ज़रूर चैंट कीजिएगा। आप देखेंगे आप बहुत अच्छे से अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। बॉस को आप आपके आइडियाज़ एक्चुअली बता पाएंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सोशलाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर प्रॉब्लम आ रही है कि गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ठंड जल्दी लग जाती है, उन चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। तो हमने आज माता के रूप के बारे में बात करी, हमने माता के प्रिय भोग के बारे में बात करी, कौन से चक्र को रेगुलेट करें और किस मंत्र से करें इस बारे में बात करी। बेसिकली स्कंद माता एक माँ और बेटे के रिलेशनशिप को डिनोट करती हैं, इसीलिए आज के दिन इनकी पूजा उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन माताओं के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ बहुत खूबसूरत नहीं है। उस रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाने का काम माता स्कंद माता ही करेंगी। आप पूरे विश्वास के साथ उनकी पूजा कीजिए, उनको भोग लगाइए। और हाँ, जब भी हम शक्ति की पूजा करते हैं, जब भी हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें, तो हमें शिव जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि
शिव जी के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव जी अधूरी हैं। इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग नहीं जानते कि जब भी हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं उसके बाद हमें शिव जी का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। और बच्चे जो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जो अपने आप को कुछ भी झूठ वगैरह बोलने से रोक नहीं पाते, गड़बड़ी करते हैं, माता पिता को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने स्कूल के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, उन्हें ओम नमः शिवाय का पाठ ज़रूर कराइए। उनको कंसंट्रेशन करने में हेल्प मिलेगी, पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे और सच भी बोलेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको 6th नवरात्रि के बारे में बताऊँगी। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी।